नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आवर फूड यानी फूड फॉर अस। अब पता है क्या, रोज मम्मा पापा कहते हैं खाना खाओ, है ना। नाश्ता देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं। मकसद क्या है? क्यों करते हैं वो इतना? क्यों कहते हैं वो खाने के लिए? क्यों आप फ्रूट्स खाते हैं? इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए ही आज मैं ये टॉपिक आपके साथ लेके आई हूँ। तो इसकी नीड क्या है? क्यों हम खाना खाते हैं? तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें मिलती है एनर्जी। याद है हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या बात करी थी? हमने पिछले वाले लेक्चर में जहाँ पे हमने आर बॉडी के बारे में बात करी थी, आर वंडर बॉडी। वहाँ हमने कहा था कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही वंडरफुल है क्योंकि एक लिविंग मशीन है। आपने कार्स देखी है ना? जैसे कार्स के अंदर हम फ्यूल डालते हैं यानी पेट्रोल या डीजल डालते हैं तब वो चलती है, यानी मशीन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर देखा है? जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम उसमें क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक लिविंग मशीन है। हमारी मशीन को भी क्या चाहिए रहेगी? एनर्जी। तो खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और क्या सिर्फ एनर्जी ही मिलती है? तो नहीं। जैसे हर मशीन जब फंक्शन करती है तो उसमें कुछ टूट फूट भी होती है, मशीन घिसती भी है, मशीन को कुछ नए रिपेयर की भी ज़रूरत होती है। उसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो ये भी लगातार चलने वाली मशीन है। इसमें भी रिपेयर की नीड है। तो रिपेयर करने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होगी। रिपेयर नहीं होगी तो हम बीमार रहने लगेंगे, स्टेमिना डाउन हो जाएगा, खेलने कूदने की एनर्जी नहीं मिलेगी, सोचने की एनर्जी नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, समझ लो बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी हेल्दी रहने के लिए एंड स्ट्रांग बनने के लिए हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। चलिए, जो हम खाते हैं उसमें सबसे कॉमन फूड्स जो हैं, पहले मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। लाइक हम खाते हैं या पीते हैं लाइक मिल्क, कर्ड, दाल, रोटी, राइस। ये सारी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे होता क्या है? मान लिया मिल्क और कर्ड, दाल, रोटी, राइस, इन सब में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो होगा क्या? ये कैसे हमारी बॉडी को हेल्प करेगा? तो इट ये दीज कंटेंट्स आर हेल्पिंग आवर बॉडी टू ग्रो। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स की बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स भी उसमें छोटा छोटा पार्ट बना रहा है। तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए प्रोटीन, और मशीन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बैलेंस फॉर्म में, कि जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन और जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट, तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिपेयर भी होती है, अच्छे से एनर्जी भी लेती है, तो ग्रो करती है। हम बढ़ते हैं तो हमें और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है, हम और बढ़ते हैं हमें और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है। तो जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन खाते रहेंगे हमारी ग्रोथ होती रहेगी। तो आप सब लोगों को अगर लंबा होना है बहुत बड़ा सा, तो आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको बता ही दिया क्यों। क्योंकि प्रोटीन्स मेक्स आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमारी बोन्स एंड मसल्स प्रोटीन की बनी है, तो अगर वो ग्रो करना चाहती हैं, वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहती है, तो और प्रोटीन की नीड है। ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट मीन्स हमें जो ये लिखा हुआ है मिल्क, दाल, रोटी, राइस, खूब सारा खाना चाहिए। ठीक है, खूब सारा इन द सेंस बहुत सारा भी नहीं, बट हाँ इतना खाना चाहिए कि आपकी बॉडी में इनकी कमी ना हो, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की।
नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दाल रोटी राइस मिल्क कर्ड के अलावा हम वेजिटेबल्स भी रोज खा रहे हैं, फ्रूट्स डेली खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जैसे मिल्क कर्ड, प्रोटीन दाल राइस में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कहाँ हेल्प करते हैं? विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, ये हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं, है ना? कैसे हेल्दी रहने में हेल्प करेंगे? तो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो प्रोटीन का बना हुआ है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये भी कहीं कहीं होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा कम अमाउंट में पर ज़रूरी है। तो इट मीन्स ये भी ज़रूरी है, तो इसीलिए हमें इनको भी अपनी बॉडी को देना पड़ता है, नहीं तो हमारी बॉडी कहाँ से लाएगी अगर हम इनको नहीं देंगे तो इसीलिए हम इसको कैसे देते हैं अपनी बॉडी को? ये सब फूड के थ्रू देते हैं। जो भी हम मील्स लेते हैं उनके थ्रू हम सप्लाई करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। ठीक है, ताकि हम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बने रहें। अब चूंकि हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस देख ली है, तो एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो डेली 2 फ्रूट्स, वो भी कैसे? सीजनल। सीजनल कैसे होते हैं? लाइक गर्मी के सीजन में मैंगो आता है ना? सर्दी के सीजन में वाटरमेलन, ऑरेंजेस ऐसे आते हैं। तो आपको जिस सीजन का जो फ्रूट है वो खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट, कीवी बहुत महंगे हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन, ऐसा नहीं है। हमें वो फ्रूट्स खाने चाहिए जो सीजनल है। इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर फ्रूट आप सीजनल खा रहे हैं तो आप सबसे कम प्रिजर्वेटिव वाले, सबसे कम केमिकल से ट्रीट किए हुए फ्रूट खा रहे हैं, सबसे फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं। तो जितना आप फ्रेश खाएंगे उतने ही ज़्यादा मिनरल, विटामिन्स एक्सेट्रा आपको मिलेंगे फ्रूट से, है ना? अब आप सर्दी में अगर मैंगो खाएंगे तो वो मैंगो तो उस समय पैदा नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो कहीं और से आया है और आप उसे खा रहे हैं। मतलब कहीं और से इन द सेंस, या तो वो किसी दूसरी कंट्री से आया होगा तो बहुत दिनों पुराना होगा, या फिर अगर इंडिया से ही आया है तो किसी कोल्ड स्टोरेज वगैरह में स्टोर किया गया होगा, तो भी वो हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा सीजनल एनी टू डेली, ये टिप आपको याद रखनी है। और देखिए आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है वे ऑफ ईटिंग। तो 2 तरह से हम खाना खाते हैं। एक तो रॉ खाना खाते हैं, मीन्स विदाउट कुकिंग खाते हैं, हम उसे कुक नहीं करते हैं। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विदाउट कुकिंग खाते हैं? देखो जल्दी से बताओ, क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स हम विदाउट कुकिंग खाते हैं। और ये क्या है? वेजिटेबल, सैलेड वगैरह हम विदाउट कुकिंग खाते हैं ना? खीरा है, टोमेटोज हैं, सलाद पत्ता है, ये सब हम खाते हैं ना विदाउट कुकिंग। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम विदाउट कुकिंग खाते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम उन्हें कुक करके खाएं। तो कुक करके जैसे देखो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब हम कैसे खाते हैं? कुक करके खाते हैं। तो वे ऑफ ईटिंग कितने तरह का? 2 तरह का, रॉ एंड कुक्ड। रॉ में हम खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाइक सैलेड, एंड कुक्ड में हम खाते हैं दाल, राइस, और इन्हीं वेजिटेबल्स को कुक करके सब्जी बना के भी हम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोर्सेज ऑफ फूड। अब सब समझ लिया हमने कि चलो हमें फूड डेली खाना चाहिए, फूड में ये मिलता है, फूड में ये प्रॉफिट है, फूड को हम 2 तरह से खा लेते हैं। पर ये फूड कहाँ से आता है? तो फूड हमें 2 सोर्सेज से मिलता है। तो जो पहला सोर्स है वो क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स से हमें मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स। अभी फूड ग्रेन्स में क्या आते हैं? तो सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल्स क्या है? व्हीट, मेज, राइस, अभी हम देखेंगे। ओके,
पल्सेस दालें। चलिए, अब पल्सेस तो आप जानते हो कि दाल मम्मा अक्सर बनाती है, वो दालें। पर सबसे ज़रूरी क्या है कि जब भी आप अपना खाना अ, बनाने जा रहे हैं, तो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसे पहले अच्छे से वॉश कर लें। क्यों? क्योंकि जब ये प्लांट्स पे लगे हुए होते हैं, तो इनके ऊपर डस्ट भी जमता है और सॉइल भी उछल के कई बार आ जाती है वाटर स्प्लैश के साथ, या फिर इन पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जो भी एग्रीकल्चर के केमिकल होते हैं, उनका स्प्रे होता है, तो वो भी इस पे चिपका हुआ होता है ना? कई सारे केमिकल से इनको बचा के प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इनको कई दिनों तक स्टोर कर सके, इसके लिए इन पे कुछ केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमें पहले सभी चीज़ें जो हम खाने वाले हैं या जो हम कुक करने वाले हैं, उसको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। चलिए, हम अब आपने सीरियल्स की बात करी है, तो मुझे पता है पल्सेस तो आपको पता है, मम्मा रोज दाल बनाती है। सीरियल्स क्या होते हैं? तो सीरियल्स के अंदर आते हैं कॉर्न्स, है ना? हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं सीरियल्स के। उसमें आते हैं हमारे कॉर्न्स। कॉर्न जानते हैं ना? भुट्टा। ये देखिए, ये रहा कॉर्न। दूसरा है व्हीट। देखो, व्हीट जिसकी रोटी बनती है, दलिया बनती है, सूजी बनती है ना? कॉर्न से क्या बनता है? कॉर्न से भी कॉर्न की रोटी भी बनती है, इससे कॉर्नफ्लेक्सेस बनते हैं, स्वीट कॉर्न आपने खाया होगा, पॉपकॉर्न आपने खाया होगा, है ना? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें में कॉर्न फ्लावर या फिर कॉर्न डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है? वो बेबी बेबी कॉर्न खाया होगा आपने, सब कॉर्न की वेराइटीज में आते हैं। चलिए, थर्ड जो सीरियल है वो क्या है? राइस। तो राइस तो आपको पता ही है, राइस आप ऐसे भी बॉईल करके खाते हैं, है ना? राइस से मुरमुरी भी बनती है, जिससे आप भेलपुरी बनाते हो। राइस फ्लावर से हम अ, डोसा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, है ना? उसमें राइस डलता है। उसके अलावा खीर खाते हैं हम राइस की, और बहुत सारी चीज़ों में राइस बनता डलता है। नेक्स्ट जो हमारा फूड सोर्स है, पता है क्या है? वो है एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सारा का सारा खाना प्लांट से ही मिलता है। हमारा बहुत तरह का खाना हमें एनिमल्स से मिलता है। ठीक है? तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मिल्क। मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, और उससे हम दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कर्ड, घी, बटर, चीज़। ये सारी की सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। और ये मिलता कहाँ से है? तो ये मिल्क हमें मिलता है एनिमल से। दूसरी चीज़ देखो आप, एग्स। जब भी आप कोई बॉइल्ड एग्स या एग करी खाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। और है मीट। जो लोग मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको वो फ्लैश और मीट कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है ना? तो एनिमल से भी हमें क्या क्या मिल रहा है? मिल्क, एग्स, फ्लैश। चलिए, तो इससे रिलेटेड बात भी एक टिप भी हम ले लेते हैं। जब भी आप एनिमल सोर्स से जनरेटेड फूड कंज्यूम करना चाह रहे हैं या लेने वाले हैं, तो हमेशा फ्रेश लीजिए। जैसे मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है, तो हमेशा फ्रेश यूज़ करने चाहिए। जितने ज़्यादा ये पुराने हो जाएंगे, बहुत हद तक चांसेस है कि वो खराब हो चुके होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, है ना? तो हमेशा ये फ्रेश यूज़ करने चाहिए। एग्स फ्रेश होना चाहिए, फ्लैश फ्रेश होना चाहिए। ओके? तो चलिए, हम देखते हैं कि एनिमल से हमें कौन कौन से एनिमल से हमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं। देखिए, मिल्क सोर्स। मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है? तो काउज हैं, बफेलोज हैं, गोट है, कैमल है ना? एग्स की बात करें तो हेन, डक्स, ये सब क्या दे रहे हैं? एग्स दे रहे हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। फ्लैशेस कहाँ से मिल रहे हैं? फ्लैश सोर्सेस कहाँ से हैं? तो चिकन, फिश, गोट, ये तो मैंने बहुत कॉमन वाले बताए। बाकी सी फूड वगैरह भी है जो हमें
और भी कई सारी चीज़ों से मिलते हैं, है ना। सिर्फ फिश में सिर्फ यही फिश नहीं, कई तरह के सी क्रीचर्स को एज फूड कंज्यूम किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं फूड हैबिट्स के हिसाब से। अगर हम फूड हैबिट के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड करें तो वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो फूड बेस्ड खाना, प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट खाना प्रेफर करते हैं। ये वेजिटेरियन है जो प्लांट सोर्स से मिले फूड को खा रहे हैं, और ये नॉन वेजिटेरियन है जो मीट खा रहे हैं। ओके, अगर हम खाने को अलग अलग मील्स के हिसाब से डिवाइड करें तो 3 तरह के मेजर मील्स होते हैं। पहला है ब्रेकफास्ट। ये कब लिया जाता है? मॉर्निंग में। तो आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट में हम सैंडविच, पराठा, स्प्राउट्स, है ना, स्प्राउट सैलेड और ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, मिल्क, ये सब हम कब कंज्यूम करते हैं? ब्रेकफास्ट में। दूसरी जो मील अपन लेते हैं वो है लंच। तो लंच में हम दाल, सब्जी, रोटी, चावल, है ना, राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें हम कब लेते हैं? लंच में लेते हैं। और थर्ड, और लंच लिया कब जाता है? तो ये आफ्टरनून टाइम में लिया जाता है, यानी दोपहर में जो आप खाना खाते हैं वो लंच होता है। थर्ड जो कैटेगरी है खाने की वो है डिनर। डिनर कब लिया जाता है? तो डिनर इवनिंग में लिया जाता है 7 PM अराउंड। और इसमें हम क्या खाते हैं? तो इसमें हम थोड़ा सा हल्का खाना खाते हैं, लाइक राइस खा लिया, चपाती कम खाते हैं थोड़ी सी, है ना, दाल है, सब्जी है, पर जितना हमने लंच में लिया था उतना नहीं, थोड़ा सा कम। तो इसको हम कहते हैं डिनर। अच्छा, यहाँ पर भी एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। वो टिप ये है कि जब भी आप मील लें तो उसका एक फिक्स टाइम कर लें। यानी आप डेली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडम कभी 7 o'clock आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, कभी 9 पे ले रहे हैं, कभी 11 o'clock ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट खाने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। सपोज आपने 8 o'clock कर दिया तो 8 o'clock मीन्स 8 o'clock। अगर आपने लंच का टाइम 2 PM रखा है तो 2 PM 2 बजे ही आप लंच करें रोज, लगभग 2 बजे। और अगर रात डिनर 7 बजे आप रात डिनर कर रहे हैं तो फिर रात 7 बजे ही करें। तो मतलब जो भी आप मील लें उसको एक फिक्स टाइम पे लें, ताकि आपका एक आपकी बॉडी को ये पता रहे कि हाँ इस टाइम पे मेरे को ब्रेकफास्ट आप मिल रहा है, इस टाइम पे मुझे लंच दिया जा रहा है, इस टाइम पे मुझे डिनर दिया जाता है। तो बॉडी उसी हिसाब से काम करने शुरू कर देती है। तो इससे आपका खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और उसके मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स आपको मिलेंगे, है ना, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अदरवाइज आप रैंडम लेंगे तो आपकी बॉडी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं होगी और फिर वो डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं देगी। तो उससे फिर वो बेनिफिट्स जो आपको इस फूड से मिल सकते थे वो नहीं मिल पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अच्छी खाने की आदतें क्या है। व्हाट आर द गुड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स। चलिए, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द गुड हैबिट्स, व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स। जो फूड से रिलेटेड हमारी अच्छी हैबिट्स हैं उनके बारे में। दो तरह की हैबिट्स होती हैं, एक टू डू हैबिट है और एक नॉट टू डू हैबिट है। तो टू डू हैबिट देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो टू डू हैबिट है वो है वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के पहले और बाद में आपको साबुन से अपने हाथ धोने हैं। क्यों? ताकि आपके हाथ एकदम क्लीन हो जाएं, जर्म फ्री हो जाएं और जो भी आप खाना खाएं उनके साथ आपके खाने के जर्म्स आपके मुंह के अंदर ना जाएं। दूसरी जो हेल्दी हैबिट है वो है टेक ओनली एज मच फूड दैट यू कैन फिनिश और कंज्यूम। खाना सिर्फ उतना ही लें जितना आप खा सकें, है ना। और जो तीसरी अच्छी आदत है वो ये है च्यू वेल। आप जो भी खाना खाएं उसे अच्छे से चबा चबा के खाएं, क्योंकि जो दांत है ना आपके मुंह में, ये आपके खाने को चबाने के लिए बने हैं। हमने आर वंडर बॉडी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे
स्टमक में जाता है, पर स्टमक में दांत नहीं लगे हुए हैं, है ना। स्टमक के अंदर टीथ नहीं है, तो वो चीविंग का काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम दांतों से चीव करके अच्छे से और फिर उसे हम खाने को स्टमक में डालेंगे, ताकि स्टमक उसको डाइजेस्ट कर पाए प्रॉपरली। ठीक है। अगर हम बिना चीव किए खाना खाएंगे तो हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपनी नॉट टू डू फूड हैबिट्स। डू नॉट स्पीक और लाफ वाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो तो आपको जोर जोर से नहीं हंसना है और ना ही बोलना है। ठीक है। ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। जब भी आप खाना खाएं तो क्लीन एंड फ्रेश फूड ही खाएं। ओके। यहाँ पे भी मैं आपको एक फूड से रिलेटेड टिप दूंगी, क्योंकि फूड इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको जगह जगह उससे रिलेटेड टिप्स दे रही हूँ। फूड से रिलेटेड जो टिप अभी यहाँ के लिए है वो ये है कि डेंजरस ईटिंग नाम की भी एक चीज़ है, जिसमें हम या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हर वक्त खा रहे हैं, तो इससे ओबेसिटी हो जाएगी, आप बहुत मोटे हो जाएंगे और आपकी हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। और अगर आप टू लिटिल खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, तो इट मीन्स जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर है उतनी आप उसको फूड और एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी डेंजरस हो सकता है। अब जब आपने इतना कुछ जान लिया है तो आपको पता है कि ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन ईट। वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स और मीट। तो मैं आपको 3 काउंटिंग तक का टाइम देती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ऑल्दो मैंने आपको टाइम बहुत कम दिया है, बट मुझे पता है इसका आंसर आपको मालूम है। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, मीट। सेकेंड क्वेश्चन इज द फ्रूट शोन इन द पिक्चर गिव्स अस। ये जो फ्रूट दिखा है, जो एप्पल है, वो हमें इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ऑयल मिलता है, विटामिन मिलते हैं या नन? तो फिर मैं आपको 3 काउंटिंग तक का टाइम देती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आंसर है सी, विटामिन। चलिए, तो आपको पता है जब हम थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर टाइम आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन का। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे हमें ध्यान से करना है, थोड़ा सा अप लेवल का है। क्वेश्चन है, विच शेप इज शोइंग प्लांट ओरिजिनेटेड food? Which shape is showing plant originated food? ओके, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शेप प्लांट ओरिजिनेटेड फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ट्रायंगल तो मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये प्लांट ओरिजिनेटेड है? सर्कल मीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये प्लांट ओरिजिनेटेड है? पेंटागन एग्स को कर रहा है, ओनली ट्रायंगल नहीं। नहीं, ये सारे तो हमें प्लांट बेस्ड नहीं लग रहा है। तो इट मीन्स ये सारे के सारे शेप्स जो है किसी भी प्लांट बेस्ड फूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आंसर विल बी नन, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे चूंकि आपने इतना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा और आई होप कि जो मेरे टिप्स आपको दिए हैं वो भी आप फॉलो करेंगे, और इतना कुछ जान लेने के बाद आपका लेवल भी अप हो गया है, तो आपके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज को बनता है। एंड यस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए वीडियोस को, सो दैट कि मुझे इससे और सपोर्ट मिले, मुझे इससे और मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे इस तरह की वीडियोस बनाते रहना है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप juniorlearnerstube@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। नमस्कार।